नमस्कार, मेरा नाम कृणाल ठाकुर है और इस वीडियो का टॉपिक है इन्फ्लेशन और उससे जुड़े हुए कुछ बेसिक कॉन्सेप्ट्स। तो सबसे पहले बात करते हैं इन्फ्लेशन क्या होता है। इन्फ्लेशन को हिंदी में मुद्रास्फीति भी कहते हैं और इसे आमतौर पर महंगाई भी कहते हैं। तो इन्फ्लेशन की कुछ ऐसी डेफिनेशन है: इंक्रीज इन जनरल लेवल ऑफ प्राइसेस ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज इज कॉल्ड इन्फ्लेशन. Increase in prices is also called a reduction in value of money. Value of money is purchasing power of money. It means when prices increases, the purchasing power of money decreases. एक example लेते हैं. Earlier, price of one apple was rupees 1. Then the price of apple increases, means inflation हुआ. Now price of one apple is rupees 2. It means earlier 1 rupees can purchase one apple, but now rupees 1 can purchase only half an apple. It means during inflation purchasing power of money decreases. अब हम दूसरे कॉन्सेप्ट को समझते हैं जिसे कहा जाता है डिसइंफ्लेशन. When inflation is controlled, it is called disinflation. Disinflation is a process to control the rate of inflation by government and central bank. It means when rate of inflation is slow, it is called disinflation. कहने का मतलब है कि अगर इन्फ्लेशन का रेट या जो प्राइस बढ़ रही है उसका जो दर है, बढ़ने का दर है, वो धीरा होता है तो उसको हम कहते हैं डिसइंफ्लेशन. For example, in 2019, the price level was rupees 100. In 2020, the price level increases and it become 101, 101 रुपये. It means increase in price level is only 1%. Now only 1% प्राइस बढ़ा है तो इसको हम डिसइंफ्लेशन कहते हैं. डिसइंफ्लेशन इज गुड फॉर द इकोनॉमी. तो जब भी इन्फ्लेशन का रेट कम रहता है, बढ़ने का रेट कम रहता है, तो उसको हम अच्छा मानते हैं अपनी इकोनॉमी के लिए. एंड दैट इज वाई डिसइंफ्लेशन इज ऑल्सो कॉल्ड सस्टेनेबल इन्फ्लेशन. तो सस्टेनेबल इन्फ्लेशन क्या होता है कि दैट रेट ऑफ इन्फ्लेशन विच इज गुड फॉर इकोनॉमी इज कॉल्ड सस्टेनेबल इन्फ्लेशन, या हिंदी में सतत मुद्रास्फीति कहते हैं. तो समझते हैं कि इन्फ्लेशन जो है वो इकोनॉमी के लिए अच्छा होता है या बुरा होता है, या क्या इम्पैक्ट होता है. तो नॉर्मली हम कहते हैं कि इन्फ्लेशन का इम्पैक्ट इकोनॉमी के ऊपर अच्छा रहता है. इट इज गुड फॉर द इकोनॉमी. तो फिलिप लॉ को यहां पे समझते हैं. फिलिप लॉ एस्टैब्लिश अ रिलेशन बिटवीन इन्फ्लेशन रेट एंड रेट ऑफ एन अनएम्प्लॉयमेंट. इसको समझते हैं कैसे. तो इनके मुताबिक जब भी इन्फ्लेशन होता है इसका मतलब है इंक्रीज इन प्राइसेस फॉर गुड्स एंड सर्विसेज. और जो वस्तु और सेवाओं की कीमत में बढ़ोतरी आएगी तो क्या होगा, जो बिजनेसमैन होगा उसका प्रॉफिट बढ़ेगा. और अगर बिजनेसमैन का प्रॉफिट बढ़ रहा है तो वो ज्यादा प्रोडक्शन करने के लिए एनकरेज हो जाएगा, तो इकोनॉमी में प्रोडक्शन बढ़ेगा. और अगर प्रोडक्शन बढ़ेगा तो ज्यादा लोगों को रोजगार दिया जाएगा. इसका मतलब है रिडक्शन इन द रेट ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट. और अनएम्प्लॉयमेंट घटेगा, रोजगार बढ़ेगा, तो क्या होगा, ज्यादा सैलरी भी दी जाएगी, ज्यादा वेजेस भी दिए जाएंगे. इट मींस इंक्रीज इन इनकम ऑफ द पीपल. एंड व्हेन देयर इज इंक्रीज इन द इनकम ऑफ द पीपल, लोगों का परचेजिंग पावर बढ़ेगा. और लोगों का परचेजिंग पावर बढ़ेगा तो लोगों की डिमांड भी बढ़ेगी. और लोगों की डिमांड बढ़ेगी तो फिर से प्राइस बढ़ेगी, और प्राइस जो बढ़ती है उसे ही तो हम इन्फ्लेशन कहते हैं. तो हम देख सकते हैं कि एक चक्र बनता है, एक सर्कल बनता है इन द इकोनॉमी, एंड दैट इज हैविंग गुड इम्पैक्ट इन द इकोनॉमी. हेंस इन्फ्लेशन इज गुड फॉर द इकोनॉमी. तो फिलिप लॉ समझाता है कि देयर इज एन इनवर्स रिलेशन बिटवीन इन्फ्लेशन एंड अनएम्प्लॉयमेंट. इफ प्राइस इंक्रीजेस, अनएम्प्लॉयमेंट डिक्रीजेस. और उसका उल्टा भी सही है कि अगर प्राइस को हम घटाते हैं, इन्फ्लेशन को काबू में करने की कोशिश करते हैं, तो इकोनॉमी में अनएम्प्लॉयमेंट इंक्रीज होगा. इट मींस अकॉर्डिंग टू फिलिप लॉ इन्फ्लेशन इज गुड फॉर द इकोनॉमी. लेकिन फिलिप लॉ के हिसाब से अगर देखा जाए, प्रैक्टिकली देखा जाए, तो ये शॉर्ट टर्म में ये रियलिटी है.
लॉन्ग टर्म में फिलिप लॉ ज़्यादा प्रैक्टिकल नहीं है। लॉन्ग टर्म में हम देखते हैं कि इकोनॉमी की साइकिल में रिसेशन नाम का भी एक फेनोमिना होता है। तो ड्यूरिंग रिसेशन हम स्टैगफ्लेशन को एक्सपीरियंस करते हैं। स्टैगफ्लेशन क्या होता है? इसे हिंदी में बोलते हैं मंदीगत मुद्रास्फीति। सो ड्यूरिंग रिसेशन when unemployment rate increases with increases in inflation rate, then it is called as stagflation. अब हम इन्फ्लेशन को अच्छे से समझने के लिए एक नया कंसेप्ट देखते हैं जिसे डिफ्लेशन कहा जाता है। तो डिफ्लेशन क्या है कि जब भी जनरल प्राइस लेवल ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज डिक्रीज इन एन इकोनॉमी, इट इज कॉल्ड डिफ्लेशन। तो हम बोल सकते हैं कि डिफ्लेशन जो है वो इन्फ्लेशन का उल्टा है। इसका मतलब है वस्तु और सेवाओं की कीमतें यहां पे गिरती है, रिड्यूस होती है। डिफ्लेशन इकोनॉमी के लिए अच्छा नहीं होता क्योंकि इससे प्रोड्यूसर्स को लॉस होता है, और प्रोड्यूसर्स को लॉस होगा तो वो ज्यादा प्रोडक्शन करेगा नहीं, और ज्यादा प्रोडक्शन नहीं होगा तो ज्यादा नौकरियां जनरेट नहीं होगी, एम्प्लॉयमेंट क्रिएट नहीं होगा। इट मींस अनएम्प्लॉयमेंट विल इंक्रीज इन द इकोनॉमी, तो ग्रोथ रेट भी धीरे धीरे हैम्पर्ड होना शुरू हो जाएगा। तो डिफ्लेशन इकोनॉमी के लिए एक बहुत बड़ी समस्या है क्योंकि वस्तु और सेवाओं की कीमतें घटती है। तो इसको डील करने के लिए या इस सिचुएशन में सुधार लाने के लिए सरकार इंटरफियर करती है इकोनॉमी के अंदर, और सरकार या और सेंट्रल बैंक जो है वो अपनी पॉलिसी, फाइनेंशियल पॉलिसी है या मॉनेटरी पॉलिसी है, उसकी मदद से फिर से वस्तु और सेवाओं की कीमतों को बढ़ाने की कोशिश करती है। तो फिर से जब वस्तु और सेवाओं की कीमतों को सरकार बढ़ाती है और नॉर्मल लेवल तक लाती है तो इस फेनोमिना को रिफ्लेशन कहा जाता है। तो हम बोल सकते हैं कि रिफ्लेशन इज अ प्रोसेस एडॉप्टेड बाय गवर्नमेंट टू कंट्रोल ऑन डिफ्लेशन। It means when government try to increase general price level of an economy, then it is the situation which is called reflation. तो यहां पर हम इन्फ्लेशन पार्ट 1 यहीं पर कंप्लीट करते हैं। अगर ये वीडियो आपको पसंद आया हो तो प्लीज इसे लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। ये वीडियो देखने के लिए आपका धन्यवाद। थैंक यू।